हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी आपको जो है ना फिब रिट्रेसमेंट का नाम आपने सुना होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें जो है ना मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि आप इस पे बैक टेस्ट करके देखना, फिर जाके आप ट्रेड करना। पहले पेपर ट्रेड करना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको कौन सा स्ट्रेटजी सूट करता है। क्योंकि आप पहले दिन आए और आपका एसएल हिट हुआ, दूसरे दिन आया आपका एसएल हिट हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। कोई ऐसा नहीं है भगवान ये स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं कि इस पर प्रॉफिट ही होगा, तो इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होगा। आपको अगर कंटिन्यू 2-3 दिन स्टॉप लॉस लग जाएगा तो आपको स्ट्रेटजी से विश्वास उठ जाएगा और आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। ऊपर से बोलोगे कि ये कैसी स्ट्रेटजी है, आप कोई स्ट्रेटजी पे विश्वास नहीं करोगे, आप ट्रेडिंग भी बंद कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम देना, बैक टेस्ट करना, आप दिन में बैठ के चार्ट को देखना, चार्ट को रीड करना, किस तरह से चार्ट मूव कर रहा है, क्यों एसल गया, वो सब धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे आपको सब दिखेगा चार्ट में। हर कैंडल आपको दिखता है कि किस तरह से मूव कर रहा है और क्यों इतना ऊपर जाया, क्यों वहाँ से अचानक सडन फॉल हुआ, सब आपको दिखता रहेगा। आपको ध्यान से चार्ट को देखना है, चार्ट को समझना है। जब तक आप चार्ट को प्रॉपर देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको चार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे ही मूव करते रहो, ग्राफ को इधर से उधर करते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। कैंडल बनती रहेंगी, रेड ब्लू रेड ग्रीन, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है ना आपको आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना, उसमें टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट करना, और यहाँ पे जो है ना साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको फिब रिट्रेसमेंट, हाँ इसमें रूल क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। रूल ये है कि निफ्टी में जो है ऑलमोस्ट 90 to 100% करेक्शन होना चाहिए। अगर 100 है तो बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या 90 से भी मूव चालू हो जाता है तो पकड़ में कभी नहीं आता जल्दी, लेकिन 100 है तो बेस्ट है। 100 के ऊपर चाहे इतना रहे, लेकिन 100 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो अभी आज का चार्ट मैं दिखा देता हूँ। ये 17 तारीख है, इसमें आप इस कैंडल से, क्योंकि देखो अभी हमारे नीचे सेलिंग में गया है तो हम नीचे में ही ले जाएंगे। तो ये हमारा नीचे में मूवमेंट कितना आया है सेलिंग का, 109 पॉइंट, यानी हमारा 100 पॉइंट यहाँ पे क्राइटेरिया इसका फुलफिल है कि हमारा 100 पॉइंट मूव हुआ है। तो हमारा फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से ही आपको ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आप जाइए, फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से ड्रॉ कीजिए। अभी आपका सेटिंग जो है ना, ये फिब रिट्रेसमेंट की जो सेटिंग है, ये सब सेटिंग जो है आपको, ये इतनी सेटिंग आप में नहीं मिलेगी, आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको चेंज करना रहेगा। आप इस सेटिंग को लिख लीजिए, ये 1.22 1 0.77 0.44 0.22 0 और एक सबसे ऊपर है 1.77। ये सेटिंग चेंज करना रहेगा। सेटिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इस पर क्लिक करना, उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन, इस पर जाना, ये सब है सेटिंग। ठीक है, इसको चेंज कर देना। आपका यहाँ पे दूसरा कुछ रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये मैंने सेटिंग चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद आप ओके कर देना। ठीक है, बस इतने ही रहने चाहिए जितना मैंने किया है। और आप इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। जब यहाँ से सेटिंग चेंज करने के बाद ड्रॉ करोगे, यहाँ से सीधा ड्रॉ करने के बाद, जैसे भी मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है 0.22 यहाँ तक आया है, और नीचे जाता है तो इसको हम और ड्रैग करते चलेंगे और ड्रैग करते चलेंगे, लेकिन अभी हमारा मार्केट इसी पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद हमारी एंट्री कहाँ होगी, एंट्री हमारी हमेशा 0.44 पे ये एंट्री होगी। ठीक है, और हमारा एसएल जो है 0.22। एंट्री हमारी जैसे ही 0.44 के ऊपर ये लाइन जैसे ही पहुंचती है कैंडल, यहाँ आपको एंट्री ले लेना है बगैर सोचे, ऑन द स्पॉट। ठीक है, यहाँ एंट्री करते ही आपका एसएल ये रेडी होना चाहिए। इस कैंडल पे एसएल आपको ले ही लेना है इस लाइन पे। अगर आप वेट करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एसएल स्ट्रिक्टली ले ही लेना है, और यहाँ पे एंट्री के लिए तुरंत एंट्री ले लेना है। और आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलिंग में जाता गया और अचानक यहाँ से उठना शुरू हुआ। ठीक है, उठना शुरू हुआ तो यहाँ तक हमारा फिब ड्रॉ हो गया। अब हमारी एंट्री जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचा तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल एक क्लोज हुआ और दूसरा कैंडल यहाँ बनते ही हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। और आप देखोगे यहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट हिट हुआ, पहला टारगेट ये हिट हुआ,
दूसरा भी हिट हुआ और उसी कैंडल के बाद एक तीसरा टारगेट हिट हुआ। आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेल कर देनी पड़े। अगर आप सेल नहीं करते हो तो ये जो नीचे आया वापस आपका जो दूसरा टारगेट है वहाँ पे आता है तो आपको निकल जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से फिर देखो सेलिंग आया है। और अक्सर जब हमारा टारगेट हिट ही हो गया है तो हमको बैठने से क्या मतलब, हमको जो हमारा टारगेट है वो तो मिल ही गया है। तो इस तरह से हम ये ड्रा करेंगे। और एक चीज़ और आप देख लीजिए, ये वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, आप ये सेटिंग आप खास करके ये सेटिंग आपको लिख लेना पड़ेगा और आपको फिर में जाके चेंज कर देना पड़ेगा, फिर जाके आपको ड्रॉ करना है। ये तो हमारा बाइंग के लिए मिल गया और सेलिंग के लिए भी ऐसे ही ढूंढना है। सब सेटिंग यही सेम रहेगा, लेकिन सेलिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा उसमें भी 100% का अभी जहाँ मिलेगा मैं वहाँ दिखाता हूँ। यहाँ तो बाइंग का ही मिला है अभी ज़्यादातर जो है। यहाँ पे मिला है, आप देखो ये मार्केट जो है ये 12 तारीख को यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद कंटिन्यूस सेलिंग में आया। कहाँ तक आया, 300 पॉइंट आ गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप देखोगे मार्केट में ये एंट्री कैंडल हमारा यहाँ पे मिला है, इस कैंडल पे हमारा एंट्री मिला है। और उसके बाद एसएल नहीं गया है। मैंने क्या बोला है, जब ये लाइन को 0.22 की लाइन को टच करेगा तो आपको निकलना है, उसके पहले नहीं निकलना है और टच करने के बाद रुकना भी नहीं है। ठीक है, और आप देखोगे ये मार्केट आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट करता है, सेकंड टारगेट नहीं हिट किया, टाइम लिया, हिट तो किया है। आप देखोगे नहीं, यहाँ पे सेकंड टारगेट आपका हिट किया है लेकिन टाइम लिया। आपको अगर यहाँ पे इतना टाइम बिताने लगे तो आपको प्रॉफिट छोटा तो छोटा लेकिन लेके निकल जाना भाई। कभी बड़ा देता है कभी छोटा देता है, तो प्रॉफिट में निकलना कोई बुरी बात नहीं है, आपको निकल जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो है बाइंग में है। ठीक है, सेलिंग के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एक बार कहीं पे बाइंग शुरू में क्या मार्केट सुबह में अप साइड मूव किया हो। ये यहाँ पे है, चलो यहाँ मिल गया है। अभी मैं आपको यहाँ से ये कैंडल देखो, यहाँ से सेलिंग में आया था। अभी आपको बाइंग ढूंढना है ना, सॉरी सेलिंग ढूंढना है ना। देखो यहाँ से मार्केट कितना मूव किया, 195 पॉइंट, 195 पॉइंट। ठीक है, अभी हम फिफ्थ की वही सेटिंग रहेगी। हर बार हमको यहाँ से नीचे लाते थे। ठीक है, हर बार नीचे लाते थे और इस बार हमको यहाँ से ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये और हमारी एंट्री मिलेगी, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया। ठीक है, सॉरी यहाँ से देखो ये है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ध्यान से देखना होगा। ये 0.44 है। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आया। हमारी एंट्री कहाँ पे मिली, ये यहाँ पे मिल गई एंट्री मिलने के बाद में आप देखो धीरे धीरे करके नीचे ही गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट, यहाँ पे थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग में रहेगा। और बाइंग का तो मैंने दिखा दिया है आपको, ये बाइंग के लिए है। ऊपर से ड्रैग करेंगे तो नीचे में तो बाइंग के लिए मिलेगा, और नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे तो सेलिंग के लिए मिलेगा। सेटिंग जो है 50 वही रहेगी, बस आपको चेंज करना है। आपको ये चीज़ जो है बैक टेस्ट कर लीजिए डेली जाके, जहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर मूव किया हो उसके बाद वहाँ से सेलिंग आ गया हो। आप लाइव चार्ट में, लाइव मार्केट में भी चार्ट पे ड्रॉ करके धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके आप ट्रेड कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, तो क्या उनको भी सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।